नमस्कार। आज हम भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के अंतर्गत हमारे अगले महत्वपूर्ण बिंदु वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जरूरी जानकारियां प्राप्त करने हेतु। देखिए, वैदिक सभ्यता। पहला बिंदु, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान माना है तिब्बत को। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को। अगला बिंदु, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान माना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान माना है आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव। अगला बिंदु, ऋग्वेद ऋक और वेद से मिलकर बना है। इसमें ऋक का अर्थ है छांदोबद्ध रचना। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयां प्रचलित थीं। वे 5 इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो वे हैं ग्रह, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। अगला बिंदु, ऋग्वेदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। अगला बिंदु, ऋग्वेदिक काल में अनेक ग्रामों को मिलाकर विष का निर्माण किया जाता था। बताइए, अनेक विषों का समूह क्या कहलाता था? तो अनेक विषों का समूह कहलाता था जन। चलिए अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु, किस साहित्य में पहली बार राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो वो है ब्राह्मण साहित्य में। स्रोत सूक्त से संलग्न शूल्व सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी। तो ये थी ज्यामिति की। अगला, ऋग्वेद में चर्चित 5 कबीले कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में चर्चित 5 कबीले हैं अनु, द्रुहु, पुरु, यदु और तुर्वसु। अगला बिंदु, आर्यों का प्रिय पशु था अश्व। ऋग्वेद के तृतीय मंडन के रचयिता थे विश्वामित्र। अगला, ऋग्वेदिक काल में गाय किसका प्रतीक था? गाय प्रतीक था विनिमय, प्रतिष्ठा एवं युद्ध का प्रतीक। अगला, चतुर्वर्ण दास प्रथा, विवाह, पंचायत, राज्य आदि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की लिपि और भाषा कौन सी है? वेदों की लिपि है ब्राह्मी और भाषा संस्कृत। चित्रित धूसर मृत्भांड का प्रचलन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अगला, षड दर्शनों में पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। और षड दर्शनों में उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन थे? ये थे बादरायण। अगला, वेदांग कितने हैं बताइए? वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। अगला, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वे थी विद्य। अगला, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो वो है जाबाल उपनिषद। किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो वो है निरुक्त। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेदिक लोग प्राय 3 वस्त्र धारण करते थे। कौन से थे वो 3 वस्त्र? वे थे नीवी, वास और अधिवास। अगला, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? भागदूत। अगला, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो ये 4 श्रेणियां हैं संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। अगला, वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है? तो वो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में आभूषण के लिए किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था? सोना और चांदी का। अगला, ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में व रथकर को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए। यह उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तरीय ब्राह्मण में। वेद त्रयी या त्रयी कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद में श्लोकों को कहा जाता है ऋचाएं। वेद में श्लोकों को ऋचाएं कहा जाता है। अब हम जानेंगे मुख्य रूप से प्रमुख ऋचाओं के बारे में। ऋग्वेद, यह ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद, यह संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद, इसमें अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्य है। अथर्ववेद, यह तंत्रों मंत्रों का संग्रह है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में लोह धातु के प्रयोग का पहला उदाहरण किस साहित्य में हमें मिलता है? अथर्ववेद में। चलिए अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु, ऋग्वेदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, ऋग्वेदिक काल के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी है। यह पूर्णतः ग्रामीण व लोह प्रधान सभ्यता थी। पितृसत्तात्मक एवं गैर मूर्ति पूजक सभ्यता थी। इंद्र, वरुण, अग्नि तथा विष्णु की पूजा मुख्य रूप से की जाती थी। लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत और ग्रंथ वेद मुख्य रूप से थे। अश्व व गाय का सर्वाधिक महत्व था। वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य ऋचाओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ की मुख्य फसलें जौ, गेहूँ और चावल थी। वैदिक समाज में भेदभाव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की मुख्य फसल जौ, गेहूँ और चावल रही है। अगला, आर्यों की सर्वशक्तिमान तथा सार्वभौमिक प्रकृति की देवी अदिति देवी थी। वेदों के उपवेद निम्न हैं। देखिए, ऋग्वेद से आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद और अथर्ववेद से शिल्पवेद का निर्माण हुआ है। अगला, महाभारत का फारसी में बदायूनी ने अनुवाद किस नाम से किया? रज्जम नामा के नाम से। किस वेद की पिप्पलाद एवं शौनक नाम की 2 शाखाएं हैं? अथर्ववेद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। वे 4 श्रेणियां कौन सी हैं? संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। अगला, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल। अगला, वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है? तो वो होता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है,
किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? ग्रामणी को। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान किया करते थे? भौतिक सुख और विजय की प्राप्ति के लिए। यजुर्वेद के दो रूप कौन कौन से हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा वाजस्नेयी संहिता भी है। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? यजुर्वेद। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब एवं दिल्ली। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? वो है जाबाल उपनिषद। स्रोत सूत्र से संलग्न शूल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति की। उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता होता था कोषाध्यक्ष। अगला, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? भागदूत। लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सामवेद को। धन्यवाद।